कांठ के सलेमपुर में मदरसा नईमिया मजीदिया अजहरुल उलूम में किया गया दस्तारबंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मुरादाबाद के थाना कांठ क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सलेमपुर के मदरसा नईमिया मजीदिया अजहरुल उलूम में मदरसे के प्रबंधक हाफिज रफीक अहमद की अध्यक्षता में दस्तारबंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताते चले कि मदरसे में इस्लामी तालीम ले रहे बच्चों में से 2 बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसी के सिलसिले में दस्तारबंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो कि जलसे की रौनक अफरोज बनकर आए। मौलाना मुफ्ती ततहीर अहमद ने बड़े अच्छे अंदाज में दीन इस्लाम की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारी, वैसे ही हम लोगों को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें अपने नबी के जैसी जिंदगी गुजारने का तरीका सीखना चाहिए और उन्हीं के तरीके पर चलना जरूरी है। इसी को दीन इस्लाम कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को मुस्लिम नाम रखने एवं नमाज पढ़ने से ही हम मुसलमान नहीं कहलाते, बल्कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलता है, हकीकत में वही मुसलमान कहलाने का हकदार होता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी उलेमाओं ने बड़े अच्छे अंदाज में दीन की बातें बताई और सभी का इनाम ताज़ा किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मशहूर हकीम एवं अब्दुल्ला पठान पहलवान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया, जो कि अब्दुल्ला पठान ने हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले दोनों बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मान किया और उनकी हौसला अफजाई की। सलेमपुर से बेबाक न्यूज ऑनलाइन के लिए मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। कभी प्यास, कभी मौत, कभी पैदाइश, हम तंदुरुस्ती, कभी सेहत, कभी कुछ, ये तमाम ये सहरा नवर्दी के आप करके देखे, पहाड़ों की चोटियों पर जाके देखे, ये सब्जादार, ये समझदार, ये लहराते हुए खेतियां, ये तोड़ती परिंदे, तरंग दरंग, ये सब के सब पूरा का पूरा कायनात का ये तमाम का तमाम आलम कायनात, इस सबको अल्लाह ने क्यों पैदा किया? हम लोग तो कहते हैं ये खाने को है, ये पीने को है, ये पहनने को है, ये ओढ़ने को है, ये जाड़े से बचने को है, गर्मी से बचने के लिए है, ये धूप से बचने के लिए है, ये तंदुरुस्ती के लिए है। हम ये कहते हैं कि सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये सब बातें बाप में हैं। अल्लाह ने सारी कायनात को इसलिए पैदा किया है कि इसमें गौर करो और गौर करके खुदा की कुदरत का मुशाहदा करो और तुम्हारी जबान से खुदा की हमद करो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर शय में तुम्हें खुदा की शान दिखाएंगे। ये गरम कपड़े पहनता हूँ ना, जहाँ बहुत ठंड लगती है, बहुत ज्यादा ठंड, ये कपड़ा भाई पड़ा था बदल के ऊपर, दादा ये उतार के फेंको, गर्मी अब तेज पड़ती है। हाँ, और एक बार जितना लवादा लाद लो सब अच्छा लग रहा है। क्या निशान कि वो दरवाजा कहीं पहनवाता। अब एक बात क्या गौर करो, मैं गौर की दावत देके जा रहा हूँ, मैं खुद नहीं जाऊंगा इधर कि मैं आपको दिखाऊं, कायनात का मुताला मैं आपको कराऊं। मैं खुद आपको दावत देके जा रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में आंखों से देखते खुदा की कुदरत तुम्हें दिखाई देगी, उसमें नमाज के अंदर तुमको मजा आएगा। नमाज भारी नहीं पड़ेगी, इतनी सर्दी हो, कैसे ही जाड़ा हो, कड़ाके की ठंड में भी तुम लिहाज को लात मार दोगे, खुदा की इबादत की तरफ को बढ़ोगे। जब तुम कायनात में गौर करोगे तो नजर ये आएगा कि हर शय कह रही है, हर शय कह रही है, हर परिंदा की बोली कह रही है, उनका उड़ना कह रहा है। उनके कायनात के अंदर तुम समुद्रों को देखोगे, मछलियों के तैरने को देखोगे, पेड़ों के पत्तों को देखोगे, फूलों की खुशबू देखोगे, किधर देखोगे, पहाड़ों पर जाओगे, सब्जादार देखोगे, समंदर देखोगे, तुम दरियाओं को बहते देखोगे, तुम समुद्रों के अंदर ज्वार भाटे को देखोगे। जहां जिस चीज पे गौर करोगे तुमको ये ध्यान आएगा कि सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह अल्लाह करने का मजा मिलेगा। कायनात में गौर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कुदरत पर गौर कीजिए ताकि आपको खुदा की इबादत करने में और नमाज पढ़ने में लज्जत हासिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांदनी जो सके कर ले, तो शेर भी सुन लो, आला हजरत के ये जी। उतरते चांद ढलती चांदनी, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था। चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की है ना, के दिल पुकारा, सलाम अलैका, तो आलम के शाह, सलाम अलैका।
40,000 में दे रहा हूँ, 40,000 मदरसे के लिए और 5,000 इनके लिए। 10,000 हजरत के लिए, 60,000। ये मदरसा नीजिया मजीदिया भारी हुए अल्लाह इनको उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इनको और हमको सब लोगों को इल्म के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नमाज रोज़े का पाबंद बना, तमाम अज़ियात शरियत बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मौला करीम शादी के नाम पर बहुत सारे खर्चे होते हैं, लड़की वालों को परेशान किया जाता है। अल्लाह इस माशरे को इस्लामी माशरा बना दे और हमारे लिए एक दूसरे की तरफ से हमारे दिलों में रहम पैदा कर। अल्लाह मौला करीम मदरसा मजीदिया नईमिया के जमला रखीम, खासकर हमारे मौलाना कारी हाफिज मोहम्मद रफी साहब, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा और इनके तमाम शुरकाए कार हम सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारे जो भी उलमाए किराम तशरीफ लाए सबकी तशरीफ हाज़िरी कबूल फरमा, जो अवाम भाई तशरीफ लाए सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। और हमारे लिए जैसा कि फुलगेर की मुलाकात से अंदाज़ा हुआ, हमारे सलीम पठान अब्दुल्ला पठान, मुझे अंदाज़ा हुआ है फुलगेर की मुलाकात से कि ये कौम के बड़ी खिदमत करते हैं और इनसे फायदा पहुँचता है। जिन दोस्त हैं शायद अफराद भी हैं, जिन दोस्त भी हैं, अल्लाह ताला इनकी जिन दोस्ती कबूल फरमाए, इनकी खिदमत को जारी और सारी बाकी रखे, इनके कमाल को बुलंद फरमाए। और भी जो लोग भी मजहब कौम और वतन की खिदमत में लगे हैं, अल्लाह उन सबकी जान माल में खिदमत बरकत अता फरमा। या अल्लाह यहाँ से उठने से पहले हमारी मग़फ़िरत, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। एक बार सब लोग कहे, अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, या अल्लाह अपने करम से मेरी तौबा कबूल फरमा। तक़ब्बल रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जब मैं वापसी हूँ या अल्लाह नब्बिहु ला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलि सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 3 सवाल नहीं बताए जाते किसी से भी, 3 सवालों के जवाब देने पे दवाई फ्री है, फिर भी बिल्कुल आसान से सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। जैसे मिट्टी देने की दुआ, वुजू में कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं, या फिर ईशा की रकात पूछता हूँ ना तब भी नहीं बताई जाती उनसे क्या क्या है। इतने हजरत मदरसा नईमिया में क्या प्रोग्राम है सलेमपुर में आज? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मदरसा नईमिया में आज जलसाए दस्तारबंदी है और 2 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ है तो उनको दस्तारबंदी से नवाजा जाएगा। मदरसा नईमिया एक दीनी इदारा है जो बच्चों को दीन और समाज के एतबार से उनको सिखाता और बताता है। और आखिर में हम यही पैगाम मदरसा नईमिया के हवाले से कौम को देते हैं कि अल्लाह और रसूल के इरशादात पर अमल करें, तबीयतों पर, ख्वाहिशात पर और अपनी मनमानियों को छोड़ें, इंसानियत और मुरव्वत के साथ अपनी ज़िंदगी को हिंदुस्तान के पुरसुकून माहौल में बराबर बनाए रखें। और हम अहले वतन से भी गुजारिश करेंगे कि इंसानियत, अमन व सुकून और भाईचारगी के साथ अपनी ज़िंदगी, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया।